जितने भी हमारे पास कोर्ट है उनको डिवाइड कर देते हैं, कौन कौन से कोर्ट है, किस किस तरह से प्रोसीजर चलेगा, क्या क्या होंगे, कैसे कैसे उनका, ठीक है, कौन कौन से कोर्ट है, सब कुछ बता दिया। ठीक है, बैरेक सबके पास होगा, बैरेक ऑन कर लेना, ओपन कर लेना। डिजिटल इंडिया में सब कुछ ऑन ही दिखता है, ऑन कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शन 6 ने क्या बात की है, इसने बोला क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्टेड, कौन कौन से बताए पहले ये देख लेते हैं भाई। इसने कुछ कोर्ट बताए हैं, कौन कौन से। सबसे पहले बताया इसने कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन। फिर बताया इसने कौन सा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, समझ जाओगे ना यहाँ से, फर्स्ट क्लास। और दूसरा इसके बराबर में एक को बिठाया, इसने बोला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो ध्यान रखना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होगा उसकी सेम पावर वही होंगी जो इसकी होगी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की। कौन से, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की। क्लियर है। फिर उसके बाद आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां तक भी ठीक चल रहे हो आप, समझ आ गया। फिर हमने कहा और कुछ भी बचा क्या, तो इसने बोला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब आप पूछो सर ये कौन सा मजिस्ट्रेट पैदा हो गया, ये तो आपका होगा सेशन न्यायालय, है ना। सेशन कोर्ट, ये तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की पता है क्या होंगे, ये डीएम, एसडीएम, एसडीओ और बाकी अदर एग्जीक्यूटिव। अदर एग्जीक्यूटिव में कौन आएंगे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कमिश्नर वगैरह, जहां जरूरत पड़ेगी उनसे कार्य करा लेते हैं, तो इसलिए उन्हें भी एक तरह से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही माना जाता है। यहां तक कोई आपत्ति विपत्ति, किसी को कोई दुविधा संकट। सर तहसीलदार का क्या वर्क होता है, क्या कह रहे हो जी, तहसीलदार का कार्य क्या होता है। तहसीलदार का कार्य, देखो जिले का जो मालिक होता है वो तो डीएम होता है, चलो वो भी समझा ही देते हैं आपको। डीएम तो जिले का मालिक होता है। अब ये बेचारा सारा काम कर नहीं सकता, एक जिला इतना बड़ा जिला है, अलग अलग तहसीलें बनी है छोटी छोटी, वहां पे अलग अलग एरिया है, तो हर जगह एक एसडीएम बना देते हैं, मतलब डीएम का छोटा बड़ा बेटा एसडीएम। अब एसडीएम क्या काम करेगा, इसको एग्जीक्यूटिव काम भी करने हैं, रेवेन्यू वर्क भी करने हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो हर तहसील में एक तहसीलदार बनाया जाता है। तहसीलदार, तहसीलदार ये होता है जितने भी जमीन के मामले होते हैं, रेवेन्यू वाले मामले, रेवेन्यू के मामले मतलब सबसे ऊपर डीएम, डीएम के बाद एसडीएम, और इनसे छोटा बना देते हैं तहसीलदार को। तहसीलदार, अगर डीएम नहीं है तो काम एसडीएम करेगा, एसडीएम भी नहीं है तो काम कौन करेगा, तहसीलदार। मतलब एक तरह से एसडीएम अपने सारे रेवेन्यू वर्क, सारे रेवेन्यू वर्क, एग्रीकल्चर वर्क, ठीक है, सारे किसे देता है, तहसीलदार को। एक तरह से ये प्रमोशन के बाद पहला प्रमोशन जो इसका होता है 10 साल, 8-10 साल में हो जाता है, अब तो वो सीधा एसडीएम बन जाता है तहसीलदार प्रमोशन के बाद। जो पटवारी होते हैं, पटवारी सुना है, जमीन वगैरह का, सारी जमीन का मालिक पहले पटवारी को करता था। अब कौन है, जमीन का मालिक, सारी खेती की जमीन का मालिक तहसीलदार है। तहसीलदार एसडीएम, एसडीएम साइन करेगा तहसीलदार की रिपोर्ट पे, तहसीलदार जो भी लिखेगा एसडीएम मान देगा, एसडीएम कुछ चेक नहीं करता सारी चीजें। तो एक तरह से एसडीएम वाली पावर ही यूज करता है ये, जब एसडीएम वहां पे अवेलेबल नहीं होता। वैसे इसका काम क्या है, सिर्फ जमीन का मामला देखना, जमीन जायदाद सबके मामले देखना, एग्रीकल्चर लैंड का रेवेन्यू देखना, ठीक है, कंसोलिडेशन करना, मतलब लैंड रिलेटेड जितने भी मामले हैं सारे ये देखते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कौन सा, तहसीलदार। ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, ये इनके कोर्ट लगते हैं भाई, इनके भी, जैसे हमारा न्यायालय होता है ना, ऐसे ही एसडीएम का न्यायालय होता है, कभी कभी तहसीलदार का भी न्यायालय लग जाता है, वरना न्यायालय की तरह होता है उनको, ऐसे ही फाइलें भी चलती है, केस भी चलते हैं, सब काम होते हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमें बता दें कि भाई साहब ऐसे ऐसे न्यायालय होंगे। फिर सेक्शन 6 में सिर्फ ये बताया, ध्यान रखना कितने तरह के न्यायालय की बात की है, यहां से प्री का क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 तरह के न्यायालय की बात की है। कितने की है, 4 तरह के न्यायालय की बात की है सेक्शन 6 ने। फिर सेक्शन 7 में जाते हैं, इसने बोला एवरी स्टेट शैल हैव द सेशन डिवीजन, शैल कंसीडर सेशन डिवीजन, इन एवरी सेशन डिवीजन शैल द पर्पस फॉर दिस कोड एंड द कंसाइज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, एक सेशन न्यायालय होगा। अच्छा ये बताइए कोई भी, इसे सेशन न्यायालय क्यों बोलते हैं, सेशन न्यायालय क्यों बोलते हैं इसको, बताइए। जब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो सिविल मामले में कार्रवाई करता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और जब वो क्रिमिनल मैटर में वो करता है तो वो सेशन कोर्ट होता है। गलत जा रहे हो देवी जी, आप बिल्कुल गलत पहुंचे। देखो सेशन न्यायालय इसको इसलिए बोला जाता था, वो तो रेवेन्यू वो वाले मामले तो लगे, वो तो यहाँ पे आगे सारे जिनकी आप बात कर रहे हो,
जुडिशियल वाले मामले सारे यहाँ पर सेशन न्यायालय इसलिए था, पहले क्राइम नहीं था ज्यादा। तो ये एक सेशन है, मतलब 6 महीने में, साल में जब वो सेशन आते तब लगाते थे कि यहाँ पर कोर्ट लगे, जज आके बैठ के जिनकी जो जो मामले पेंडिंग है निपटा लो। फिर चला जाता था कोर्ट वापस कहीं और लग जाता था, एक जगह 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 नहीं थे ना, इतने क्राइम करते थे लोग अंग्रेजों के टाइम, उस टाइम पे। फिर क्राइम बढ़ते रहे हर जगह में, सेशन न्यायालय था, एक सीजन में आता था, एक सीजन में, कि कोर्ट का सेशन कहाँ लग रहा है, आज मेरठ में लग रहा है 2 महीने के लिए, जितने भी मामले निपटा लो, ज्यादा केस होते नहीं थे। और अब तो इतने केस है भाई, पेंडिंग पड़े हैं बहुत सारे। चलिए ये तो समझ में आ गया ना। सेक्शन 7 बात कर रहा है टेरिटोरियल की, पूरे हाई कोर्ट से कंसल्ट करके एक डिस्ट्रिक्ट बना देगा, डिस्ट्रिक्ट का एक सेशन न्यायालय बना देगा, कोई जरूरत नहीं, देख लेना होगा, देखना चाहो तो, ठीक है। हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन। देखो हाई कोर्ट की बात कर रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, हाई कोर्ट से बात करके कि भाई साहब यहाँ सेशन न्यायालय बना दो, कोर्ट बन गया, उसके सब डिवीजन जितने बनाने उतने बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, कुछ समझने वाली जरूरत नहीं है। सेक्शन 7, सेक्शन 8 आता है इसके बाद। सेक्शन 8, सेक्शन 8 बात कर रहा है मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो कहां पढ़ा था हमने? सर सेक्शन 7 में लिखेंगे क्या फिर? कुछ नहीं लिखना, देख लेना, अभी पढ़ लेना हल्का सा, कुछ नहीं लिखना उसमें, जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतना पढ़ाएंगे सिर्फ फ्री के हिसाब से। सेक्शन 8 बात कर रहा है मेट्रोपॉलिटन एरिया। पहले हमने कहां पढ़ा था? 2K में पढ़ा था ना, याद है? 2K कैसा एरिया? हमने कहा था मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या है? तो 2K, ये सेक्शन 8 बता रहा है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया वो एरिया होता है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो। हमने कहा भाई ठीक है, मतलब इस एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो आप इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया बोल देंगे। हमने कहा नहीं, हमारे पास पावर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करके एक स्पेशल ऑर्डिनेंस पारित करेगी, एक राजपत्र देगी कि अब ये एरिया क्या होगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा। क्या होगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया, महानगर होगा, ठीक है। अब जब भाई महानगर हो गया तो इसके कोर्ट भी बनेंगे उस हिसाब से। तो 8 का पारा याद है, 8 की टेबल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 दूनी 16। तो यहीं पे लिख देना आप सेक्शन 16। सेक्शन 16 इसकी कोर्ट की बात कर रहे हैं, हल्का सा बता रहे हैं, जब 16 में आएंगे तब पढ़ेंगे, इनको अलग ही तरीके से पढ़ेंगे, आज कुछ तूफानी सा करके, ठीक है, जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। यहां तक कुछ चीजें समझ में आ गई होगा आपको, थोड़ी थोड़ी सी आई, थोड़ा थोड़ा सा कोर्ट आगे सारा समझ में है। अब इसको अच्छा पहले सेक्शन 8 को पढ़ ही लेते हैं पूरा। सेक्शन 8 के अंदर से क्वेश्चन बन जाता है। पहली बात तो ये स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगी, जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया बोल देगी। अगर किसी कारण से उस एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से कम हो जाती है, वापिस क्या करें? अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से कम हो जाती है, मतलब कैसे हो सकती है कम, वो या आप बताओ कैसे हो सकती है कम, कोई बताएगा? किसी एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से कम हो जाती है तो क्या होगा? हमारी में मर जाए, महामारी चली गई, या उस डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया, मतलब एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, शामली था, उसको 2 भाग बना, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, क्लियर है? तो इस तरह से उसको अलग अलग कर सकते हैं। अब हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 6 में बताया 4 तरह के कोर्ट की, कौन सा? कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और साथ में उसके क्या है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। देन हमने पढ़ा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर उसके बाद हम पढ़े एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बाद। फिर हमने सेक्शन 7 टेरिटोरी की बात करें, कहां कार्य करेंगे, वो हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं थी। फिर हम आगे बढ़े, आगे बात की हमने किसके बारे में? मेट्रोपॉलिटन एरिया। सेक्शन 8 बात करें मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होगा? जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होगी, स्टेट गवर्नमेंट उसको एक नोटिफिकेशन द्वारा मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करेगी, ठीक है। और अगर उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम हो जाती है किसी का, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहेगा, क्लियर? ठीक है, जैसे कोलकाता, मद्रास, मेरठ होना चाहिए, महानगर तो है लेकिन अभी तक दर्जा नहीं दिया, इसको दे देंगे थोड़े दिनों में। बाकी इसमें कुछ पढ़ने का है नहीं, आपके पढ़ने का है, पढ़ लेना इसको हल्का हल्का, ठीक है। अब हम कोर्ट की बात करते हैं, जो हमने कोर्ट पढ़े इनको याद कैसे रखें, क्या क्या चीजें इसमें से याद करनी, क्या क्या चीजें याद नहीं करनी, क्लियर? अब पढ़ लेते हैं कौन कौन से कोर्ट हमने पढ़े हैं। पहली बात तो इनके थोड़ा चार्ट के हिसाब से करते हैं ताकि आपको भी जल्दी जल्दी सा थोड़ा अच्छे अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि देखो मेन काम मेरा क्या है? सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरा काम है इस एग्जाम में आपको चीजें याद करा देना। पहली बात है कोर्ट ऑफ सेशन हमने पढ़ा है, फिर हमने पढ़ा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर पढ़ा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, है ना। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फर्स्ट क्लास वाला अपने आप ही कर देता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब हमने क्या पढ़ा उसके बाद? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, समझ जाओगे ना एमएम से, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तीनों समझ गए? थोड़ा थोड़ा सा समझ तो गए ना क्या क्या नाम है? नाम की बात करो सिर्फ, मैं नाम तो समझ गया ना क्या क्या नाम है? हाँ सिर्फ नाम ही समझा रहे, अभी नाम ही याद रखना क्या क्या नाम है इनके। ये कौन सा है? एक मिनट,
हाँ जी, क्लियर हो गई चीजें यहाँ तक की। अब आगे बढ़ते हैं, इनके नाम है सिर्फ। अब आपको क्या चीजें याद रखनी है एग्जाम के लिए, जो का तुम्हें सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, 10, 11, 12 पढ़ते रहे, याद कुछ ना हो तो फायदा कुछ नहीं उस चीज का। ठीक है, उससे कुछ फायदा नहीं होगा ना। अब उन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। पहली बात तो आपको याद रखना है कोर्ट ऑफ सेशन कहां कहां दिया गया है। पहली बात तो ये है, ठीक है, कहां है? सेक्शन 9, सेक्शन 10, इनको ऐसे ही याद कर लेना। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन तो मतलब सेक्शन 9, सेक्शन 10 आपको पता होना चाहिए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करें, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 14 और 15। इसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट आ जाएंगे। कौन कौन से सेक्शन पढ़े हमने? 14 का ज्यादा दूर हो गया, 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है जी, 11, 12, 13, 14, 15 ये सेक्शन किसके साथ है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ। फिर आता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, 8 2 जा 16, 16, 17, 18, 19, ठीक है, ये 19 तक है। क्लियर है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जो भी बात की गई सिर्फ इन सेक्शन में, इनमें से ज्यादा चीजें नहीं आती। बहुत कम क्वेश्चन बनता है, एक आध कभी कभार गलती से बन जाता है, नहीं तो नहीं बनता, और वो भी सेक्शन से बन जाता है कभी कभी। ये कोड कहाँ डिफाइन है, या फिर एक दो क्वेश्चन अंदर से बने हुए हैं, यहाँ के 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको बता देंगे सारी चीजें कहाँ से पढ़ेंगे, सब कुछ छोड़ेंगे कुछ नहीं। फिर आता है आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये कहाँ है भाई? ये 19 के बाद क्या आएगा? 20 में है, 21 में है, 22 में है, 23 में है, और यहाँ आकर आपकी कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, पहली बात तो आपको क्या याद रखना है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहाँ है? 20 से लेकर के 23 तक कंटिन्यू। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 16 से लेकर 19 तक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट 11 से लेकर के 15 तक है, और कोर्ट ऑफ सेशन 9 और 10 सेक्शन में है। क्लियर है? यहाँ तक चीजें क्लियर हो जाएंगी सभी को? कोई आपत्ति विपत्ति दुविधा संकट यहाँ तक बताइए जल्दी से। नो सर। और इनको साथ साथ याद कर लेना, मैं इसलिए इस हिसाब से लेके चल रहा हूँ इस बार कि आप याद कर लो साथ साथ। लिखने से कुछ नहीं, वो लिखा हुआ है आपके पास। जब आपने पूरा कोर्स किया था सीआरपीसी का, वो भी क्रैश कोर्स था, इससे पहले बार तो क्रैश कोर्स ही था, जो भी किया था उसमें पूरा कराया गया था, लेकिन है आपके पास लिखा हुआ, आपके बैरेक में, आपके पास जितनी किताबें सब में है, लेकिन याद कितना है ना, इस पर डिपेंड करता है। जितना आपको याद है सीधा माइंड में बिठाना। 9 10 2 सेक्शन आ गए कोर्ट ऑफ सेशन के। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के 11 से लेकर 15 तक, मतलब पूरे 5 सेक्शन है 11 से 15 तक। फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में एक सेक्शन हमने कम कर दिया, 16 से लेकर 19 तक है, क्योंकि 8 से याद रहेगा, 8 2 16, 8 2 16, 16 से 4 सेक्शन बढ़ा दो, और 9 10 इसके याद रहेंगे। 10 आ गए तो भाई 16 से ही है, तो बच्चे कितने? 11 से 15 तक जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भाई साहब 20 से लेकर 23 तक है, याद रखना, क्योंकि 24 से आपका क्या शुरू हो जाता है? 24 से हो जाता है क्या? एपीए शुरू हो जाता है भाई 24 से आपका, थोड़ा नीचे जा रहा है। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है। अब यहां पे मैं कुछ को अलग से मार्क करना चाहूंगा। ठीक है जी, अगर मैं इसको और इसको, दिख रहा है रेड कलर से कौन सा मार्क किया है? समझ आ रहा है? लाइट की वजह से रेड कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो बता दो भाई मुझे। दिख रहा है सर। समझ तो आ रहा ना रेड कलर कौन सा है? तो जी ये याद रखना है, ये तीनों जो है ना, ये है स्पेशल कोर्ट। ये क्या है? स्पेशल कोर्ट है। अब बात आती है सर स्पेशल, इसमें क्या स्पेशल है ऐसा? तो स्पेशल ये है, ये ऑर्डिनरी कोर्ट नहीं है भाई, ये हमेशा नहीं रहेंगे। ठीक है, ये कोर्ट कैसे है? किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। मान लिया क्या हुआ, यहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसानों का मुद्दा चल रहा है, तो इतने सारे केस भाई कौन सुनेगा? इतने सारे कोर्ट में, सब में मामले बहुत सारे हैं ऑलरेडी, तो हमने क्या किया, एक अलग से कोर्ट बना दिया भाई साहब, तुम किसानों के मामले सुन लो है जाके, और जब ये किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा वापस आ जाना, है ना? इस तरह से, या XYZ कोई भी मैटर हो गया, या फैमिली कोर्ट का कोई मामला बढ़ गया कहीं पे ज्यादा, रेप केस बढ़ गया, कुछ भी हो गया, या कोई ऐसा पर्टिकुलर केस है, उस केस के लिए बनाया जाता है स्पेशल कोर्ट, और उसकी अवधि 1 साल की रखी जाती है, 1 ईयर। 1 ईयर के लिए रखा जाता है उसको। 1 साल रहेगा, 1 साल बाद उसको खत्म कर देगा। 1 साल में जो भी जजमेंट लेने, जो भी सब फाइनल चीजें करनी, खत्म कर देगा। अब अगर मान ले कोई केस समाप्त नहीं हुआ, 1 साल हो चुका है, तो उसको फिर उसके बाद आगे बढ़ाया जा सकता है, 1 साल और बढ़ा सकते हैं उसको, डजंट मैटर कि कितनी बार बढ़ा रहे हैं। बताइए क्लियर है चीजें कि नहीं है? इतना क्लियर है जितना कराया सबको? जी सर। मनोज से पहले मनोज जी के बच्चे बोल रहे हैं, वेरी गुड, उन्हें तो क्लियर है। चलो सभी लोग ध्यान से याद कर लेना साथ। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, ये है क्या? ये सिर्फ मैंने अभी लिखे हैं। ये लिखे किस लिए? फ्री में जो पूछे जाते हैं। किस सेक्शन में क्या है? 13, 18, 21 याद रहेगा ना? ठीक है,
ये स्पेशल कोर्ट है, बाकी के अलग अलग सबको कर सकते हैं, अभी नहीं कर रहे। पहले एक बार थोड़ा सा समझ तो लो इनके अंदर से क्या क्या पूछे जाते हैं, क्या चीजें आती है। सेक्शन 9 की बात करें पहले। सेक्शन 9 क्या बात कर रहे हैं? कोर्ट ऑफ सेशन दो जगह दिया गया, सेक्शन 9 और 10 में, मतलब है तो एक ही जगह, उसका विस्तार करके उसके बारे में बताया गया। सेक्शन 9 को पढ़ते हैं पहले। 9 कह रहे हैं द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश द कोर्ट ऑफ सेशन। तो पहली बात तो ध्यान रखना, जितने भी कोर्ट बनेंगे, ध्यान से सुनना, प्री के क्वेश्चन यही आते हैं जो बता रहा हूं मैं। जितने भी कोर्ट बनेंगे किसी भी स्टेट में, सारे स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, ना कि हाई कोर्ट। क्लियर? जितने भी कोर्ट बनेंगे किसी भी स्टेट में, सारे कोर्ट कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट, ना कि हाई कोर्ट। और उन कोर्ट में काम करने वाले जितने भी व्यक्ति होंगे, उस कोर्ट में काम करने वाले जितने भी जज होंगे, व्यक्ति होंगे, उन्हें अपॉइंट कौन करेगा? उन्हें हाई कोर्ट। मतलब बिल्डिंग स्टेट गवर्नमेंट देगी और उसके अंदर काम करने वाले हाई कोर्ट देगा। याद रखना, प्री का क्वेश्चन। अब इसने बोला है क्या? सब क्लोज 1 9 का। 9 का सब क्लोज 1 क्या बात कर रहा है? इसको मिटा दे क्या? चलो रहने दो। 9 का सब क्लोज 1 बात कर रहा है इस्टेब्लिशमेंट की। ठीक है, समझ आओगे ना? कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट को स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है जी। अब दूसरा कह रहा है जो इसके जज वगैरह होंगे वो कौन करेगा? वो कह रहा है भाई साहब इसके जो जज होंगे ना, जज बाय हाई कोर्ट, यही दोनों प्री के क्वेश्चन बनते हैं, पहली बात तो। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट कह रहा है द हाई कोर्ट मे ऑल्सो अपॉइंट द एडिशनल और असिस्टेंट। दूसरा तीसरा पॉइंट कह रहा है, 8 क्लोज है सीधा सीधा, एडिशनल एंड असिस्टेंट बाय हाई कोर्ट। जितने भी हाई कोर्ट चाहे उतने उसमें एडिशनल और असिस्टेंट लगा सकता है। अब प्रॉब्लम ऐसे, सर ये किस चिड़िया का नाम है? आज तक अंतर ही समझ में नहीं आया, एडिशनल क्या होता है, असिस्टेंट क्या होता है। किसी किसी कंफ्यूजन होता है एडिशनल और असिस्टेंट में। असिस्टेंट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में मतलब दो वर्ड ध्यान रखो, असिस्टेंट और एडिशनल। किसे किसे कंफ्यूजन होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से, बिल्कुल। मुझे भी होता है बहुत ज्यादा सर। और कोई? और आज के बाद डाउट नहीं रहेगा, ये वाला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब लेकिन जितनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूं उतनी मेहनत से आप पढ़ लेना। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना, आप कॉपी लेते हो जो एग्जाम में, मान लिया एग्जाम में सीट लेते हैं ना, मान लिया ये एग्जाम है आपका, ठीक है, मान लिया प्रैक्टिस सेट है, आप चेक कर रहे हो राइटिंग वाला। एग्जाम में क्या करते हो? सर एडिशनल कॉपी दे दो, एडिशनल कॉपी। उससे छोटी बड़ी कॉपी मिलेगी क्या आपको? सेम साइज की मिलेगी? उसी के साथ लगाओगे या उससे अलग दोगे? उसके साथ लगेगी ना, उसी के जैसी होगी, बिल्कुल सेम वही। एग्जाम में बी कॉपी लेते हैं ना, बी सीट, एडिशनल कॉपी बोल, सर एडिशनल दे दो, एक दो एडिशनल दे दो, एक एडिशनल और दे दो। वो क्या है? एडिशनल कॉपी है, उसके साथ आप उसको ऐड कर देते हो। ठीक है, हिंदी में अजीब सा है अपर जज। तो उसका मतलब क्या है कि उसके बिल्कुल बराबर की चीज एक जज था, यहां लिख दे, नीचे दिख रहा है ना, ये जज था, इस पे काम नहीं चल रहा, बेचारा थक गया, बूढ़ा हो गया। अब उन्होंने कहा भाई साहब अब आपका काम नहीं चल रहा, क्या करे? मैंने कहा देखो जी मेरे से काम नहीं चल रहा, 2 बंदे और दो। हमने इसके प्लस में एक आदमी इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। ये क्या है? ये भी जज ही है, ये भी फर्स्ट क्लास जज है, ये भी फर्स्ट क्लास जज है। हमने कहा देखो जो आप लगाए जा रहे हैं, इनसे पूछा, ए और बी को इनके साथ लगाया, ए और बी को। ए और बी ने पूछा कि साहब ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास था, क्या था? फर्स्ट क्लास। कि साहब हम कैसे काम कर रहे हैं? ए और बी ने कहा हाई कोर्ट को, साहब हम किसी के अंडर काम नहीं करते, हमें मजा नहीं आता करने में, जैसे कृति जी करती है कि हम किसी के अंडर काम नहीं करते। तो इन्होंने क्या कहा, देखो आपको अंडर काम नहीं करा रहे, आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बना के भेज रहे हैं। मतलब अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मार्क 3 हो आप लोग, आप इसके अंडर काम नहीं करते, उसके साथ काम करो। थाने में क्या होता है? एक इंस्पेक्टर होता है, एक सब इंस्पेक्टर, कुछ हवलदार। अब जो सब इंस्पेक्टर था ना, इंस्पेक्टर के साथ 2 इंस्पेक्टर और भेज दिए कि आपकी पावर बराबर होगी, ना कि इनसे नीचे। आप इसके असिस्टेंट नहीं हो, नीचे नहीं काम कर रहे, इसके बराबर काम कर रहे हो। मतलब जितने भी एडिशनल जज होंगे, एडिशनल का मतलब क्या है? एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जज, मतलब जो सा भी जज है ना उसके बराबर की पावर है। मतलब इन दोनों की पावर इक्वल टू इस वाले जज की पावर, तीनों की पावर बिल्कुल बराबर होगी, ये इसके बराबर वाले चेयर पर बैठे काम करेगा। कहने का तात्पर्य ये है। क्लियर है यहां तक? एडिशनल और असिस्टेंट के साथ काम तो अब भी बहुत सारा, हमारे तो काम नहीं हो रहा। इन्होंने कहा रुको रुको सबर करो थोड़ा सा, हम आपको छोटे छोटे जज देते, एक्स वाई जेड, ये छोटे छोटे नई भर्ती वाले दे दिए, ये तुम्हारे असिस्टेंट है, मतलब तुम्हारे नीचे काम करेंगे, इनसे काम कराओ। लेकिन आप दोनों इसके नीचे काम नहीं करते, इसके बराबर काम कर रहे हो। असिस्टेंट हमेशा नीचे काम करते हैं
और एडिशनल बराबर में काम करते हैं, सेम पावर होती है, असिस्टेंट पावर से कम होती है। क्लियर है कि नहीं? जैसे मैं काम कर रहा था, काम नहीं चल रहा भाई, एक असिस्टेंट रख लेता हूँ, असिस्टेंट मेरे से नीचे काम करेगा भाई, और एडिशनल मेरे बराबर में काम करेगा, कंधे से कंधा मिला के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ एडिशनल और असिस्टेंट का फंडा? क्योंकि अभी पढ़नी है, बहुत चीजें पढ़नी है इसके बारे में। क्लियर है कि नहीं हुआ? हो गया सर। किसी किसी को कोई डाउट यहां तक? एडिशनल बराबर में काम करता है और असिस्टेंट उसके नीचे के लेवल का होता है। ठीक है, इसने बोला हाईकोर्ट जितने चाहेगा उतने असिस्टेंट और जितने चाहेगा उतने एडिशनल जज उसके साथ अपॉइंट कर सकता है। हमने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं, कर लो आप। फोर्थ क्लॉज बोला है द सेशन जज of one session division may be appointed by the High Court and shall on to be additional judge and another division. In such case, may be the deposit the case on the place of the another High Court district may be. सीधी सी बात है, इन सबको हाई कोर्ट ही अपॉइंट करेगा, बस ये याद रखना। पहले दो क्लोज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रख लेना। सब क्लोज 5 कह रहा है where the officer of the Supreme Court is vacant, the High Court make the arrangement of the disposal of any urgent case in the way be. देखो, अगर कोई कि कोर्ट आपका वैकेंट है, मतलब जज साहब आ नहीं रहे, किसी कारण से बीमार हो गया, पेट खराब हो गया, मतलब पेट खराब होना नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, छुट्टी में, कुछ भी हो सकता है एक्सवाइजेड, तो हाईकोर्ट क्या करेगा? हाईकोर्ट वहां पर या तो एडिशनल को काम सौंप देगा या असिस्टेंट को काम सौंप, भाई साहब काम नहीं रुकने से काम करते। तो फिफ्थ क्लॉज ने बात की, कुछ नहीं पूछा था। सिक्स क्लॉज बात कर रहा है आपकी सीटिंग की, कहाँ सीटिंग होगी, जहाँ हाईकोर्ट डिसाइड करेगा, नोटिफिकेशन निकाल लेगा कि भाई यहाँ बैठेगा, ओपिनियन के हिसाब से बिठा लेंगे। कुछ नहीं याद रखना, इसमें चीजें याद रखना है। कोर्ट ऑफ सेशन में याद रखना, एस्टैब्लिश कौन करेगा कोर्ट ऑफ सेशन को? स्टेट गवर्नमेंट। उसके अंदर काम करने वाले जज वगैरह कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। और हाई कोर्ट जितने चाहे उतने, जितना उसे ठीक समझे, एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज उसके साथ लगा सकता है। ठीक है जी, इतना याद रखना है। अब सेक्शन 9 आपका समाप्त। सेक्शन 10 पे आते हैं, क्योंकि यहाँ से ज्यादा चीजें नहीं आती, जिस सेक्शन से जितनी चीजें आती है उतना ही चलेंगे, क्योंकि एक क्रैश कोर्स है और एग्जाम कभी भी हो सकता है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समाप्त और उतना जरूर करेंगे जितना एग्जाम में आता है। ठीक है, अब सेक्शन 10 बात कर रहा है सबऑर्डिनेट ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट, ये कह रहा है सहायक सेशन जज के अधीनस्थ होना। अब इसको पढ़ लो, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, जरूरी नहीं आपके एग्जाम में बने ना बने, लेकिन एक बनता है यहां से। ये कह रहा है जब सहायक सेशन न्यायाधीश उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे जिसके न्यायालय की वे अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हैं। अब जो हमने असिस्टेंट लगाए थे, ठीक है, एक जज साहब थे ऐसे जज, ये जज थे, हमने इसके नीचे 2 असिस्टेंट लगाए। ये सेशन जज ऑफ प्रयागराज, ठीक है, या फिर ये बांदा से थे। बांदा कहां से? यास्मीन जी के वहां से, बांदा के सेशन जज थे। इनके नीचे 2 असिस्टेंट आए, तो ये किसके अधीन होंगे? हाँ जी, अच्छा बांदा से नहीं हो? गोंडा। चलो अच्छा गोंडा, बात तो एक ही है, बी की जगह जी लगा दो, वहां ना वो समझा करो बस। ये 2 असिस्टेंट है, इनकी अधिकारिता क्षेत्र क्या होगा, किसके अधीन है? भाई साहब जो जुरिडिक्शन इसका होगा उसी वही इनका होगा, क्योंकि इसके अंदर ही तो काम कर रहा है भाई साहब, मालिक तो यही ऊपर वाला जज, तो असिस्टेंट उसी के सबऑर्डिनेट समझे जाएंगे। क्लियर है? कहने का मतलब यही है इसका। ये कह रहा है ऑल असिस्टेंट सेशन जज शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज इन हुज कोर्ट द एक्सरसाइज जुरिडिक्शन। जिस कोर्ट के अंदर ये काम कर रहे हैं वही इनका जुरिडिक्शन होगा, उसके सबऑर्डिनेट है। क्लियर है? सब क्लोज टू द सेशन जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल कंसिस्ट विद हिज कोर्ट as the distribution of the business among the assistant सेशन जज डिसाइड करेगा अपने हिसाब से जो काम मिल रहा है कि इसे कितना काम देना है, इसे कितना काम देना है। भाई साहब मैंने अपने नीचे 2 नौकर रखे या 2 साथी रखे हैं, भाई मेरे से नीचे काम करना आप लोग, तो मैं ही तो बताऊंगा ना काम क्या करना है। मैं अपने रूल बनाता रहूंगा, भाई साहब आपको ये काम करना है, तुम्हें फाइलें चेक करना है, तुम्हें यहाँ करना है, तुम्हें ये करना, तुम्हें खाना बनाना, तुम्हें मैगी बनाए, तुम्हें झाड़ू लगानी। अगर घर में मैं नौकर रखूंगा। ऐसे जज साहब का हिसाब है, जो सेशन जज है उसके असिस्टेंट है वो, और उनका काम है भाई साहब उन्हें क्या काम दे, ये 4 केसेस दे दो, 5 केसेस रूल बनाएगा, अपने करता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबको 3 कह रहा है सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति में या कार्य करने में की असमर्था में की स्थिति में उसके अर्जेंट आवेदन पर अपर और सहायक मतलब एडिशनल एंड असिस्टेंट न्यायाधीश द्वारा या यदि कोई अपर या सहायक न्यायाधीश न हो तो मुख्य न्यायाधीश के निपटारे के लिए व्यवस्था कर देगा। अगर यहाँ पे इसे प्रॉब्लम हो रही है कुछ अर्जेंट मामले,
इन्हें दे देगा, या फिर जो बराबर में लगे हुए थे ऐसी एडिशनल उन्हें दे देगा, है ना, जो एडिशनल लगा हुआ है 1 2 3 4 जितने उन्हें दे देगा। अगर ये दोनों नहीं है तो भाई साहब जो इसके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा ना उसे पकड़ा दे, जो अधिकार का क्षेत्र है। तो भाई साहब ये मामला सुन लो, बस इतनी सी बात है ना। क्लियर है सबको? यहां तक कोई आपत्ति उपत्ति दुविधा संकट? लिखा हुआ आपके बैरक में, कोई जरूरत नहीं है। बैरक आपका प्री 100% क्वालिफाई कर दिया किसी भी एग्जाम का, किसी भी स्टेट का। तो ठीक है, बैरक को बुरा मत कहा करो, प्री हमेशा बैरक में से आते हैं पूरा, सिर्फ केस लो आते हैं अलग से 1 2 या करंट का। कोर्ट ऑफ सेक्शन समझ में आ गया? 9 और 10 दोनों सेक्शन क्लियर है कि नहीं है? 30 तक जाना है, भले 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाए। ठीक है, अब आप पर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी समझते हो। सबको क्लियर है? सेक्शन 11 समझने का कुछ नहीं, हल्का समझ लेते हैं। सेक्शन 11 है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की क्या बात कर रहा है? ये कह रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट, क्या कह रहा है? कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब एक मिनट, यहाँ पे हमने एक मिनट कुछ और देख लेते हैं। देखो, ये हमने पढ़ा था कोर्ट, और 11 में पढ़ रहे हैं हम कोर्ट। ये पढ़ा था सबऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसका बाद में देखेंगे क्या पढ़ेंगे। 11 कह रहा है कोर्ट ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट कौन सा होगा? इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, नॉट मेट्रोपॉलिटन एरिया तो अलग है, उसको निकाल दो। देयर शैल बी द एस्टैब्लिश as many court of the judicial magistrate of the first class and the second class and the such may place of the state government। सीधी सी बात वही है, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके जितने चाहे उतने कोर्ट बना देगी। कोर्ट तो सारे हमेशा स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी, ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लो। प्रोविजन इसका पढ़ लेना, कुछ नहीं कह रहा है, विशेष नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये जो इसके परंतु में लिखा ना, ये आगे पूरा सेक्शन ही आ जाना है, सेक्शन 13। सबको टू इसका परंतु पढ़ लेना एक बार। सबको टू कह रहा है द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। आप पढ़ चुके हो भाई साहब, जितने भी प्रेसिडिंग ऑफिसर होंगे, जितने भी ऑफिसर काम करेंगे, कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। क्लियर सी बात है, किसी बात, आपको तो पता है सारी चीजें, है ना? कोई आपत्ति दुविधा संकट यहाँ तक किसी को नहीं है ना? फिर उसके बाद सब क्लोज 3 कह रहा है हाई कोर्ट में इंपोर्टेंस प्रोविजन, डायरेक्ट तो मार्क कर लेना। सब क्लोज 3 कह रहा है द हाई कोर्ट में whenever it appears to be extant and necessary to concern the power of the judicial magistrate of the first class or of the second class and any member of the judicial service, the state function, the judge of the civil court। उच्च न्यायालय जब कभी उसे यह समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो कि किसी सिविल न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा में किसी सदस्य को प्रथम या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है। मान ले कोई नॉर्मल सा मजिस्ट्रेट है ना, वहां पे मजिस्ट्रेट नहीं है कोई, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर हाईकोर्ट किसी को भी दे देगा कि भाई साहब काम कर ले वहां पे जाके। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट से भेज दिया, भाई साहब वहां काम संभालो जाके, जरूरत है। जिसे भी चाहे सेकंड क्लास थर्ड क्लास की पावर दे सकता है। ऐसे नहीं किसी चलते फिरते को जो वहां पे जज कॉल करे किसी भी जज को। क्लियर है यहाँ तक? 11 क्लियर है। अब सब क्लोज 12 पे आर्टिकल सॉरी सेक्शन 12 पे आ जाते हैं। सेक्शन, और कल मुझे सारी चीज याद चाहिए, अब ये कोई मत बोल देना सर छोड़ दो। 30 सेक्शन करने हैं तो 40 सेक्शन करने, 40 पूरे करने हैं आज। अब सब 12 कह रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड द एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मतलब 12 क्या बात कर रहा है? सीजेएम और प्लस इसके क्या एडिशनल। अब ये बताओ, आप समझे नहीं है क्या होते हैं? एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाएगा, साथ में उसके थोड़े से जुडिशियल मजिस्ट्रेट लगा देगा बराबर में, लगा सकता है ना? ये कौन आ जा रहा है बार बार? इकट्ठे रहो भाई। अब पढ़ लेते, चलो अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, आपकी भावना इतना कह रही है पढ़ने को, पढ़ लो। उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में एक प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। अब देखो भाई साहब, एक जिला था, ध्यान से समझना, एक जिला था पूरा, यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे बहुत सारे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास वाले, सेकंड क्लास को तो कोई पूछता नहीं, फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट थे सारे। अब मैंने क्या किया, मैं कहा यार इनके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा? अब मैं हाई कोर्ट हूँ, मैं जा जाके सबको थोड़ी चेक करो कौन काम कर रहा है कौन नहीं। मैं इनमें से एक को पकड़ूंगा, भाई साहब लो एक क्राउन पहन लो आप, अब अपना इन सबके पापा बन गए। इन सबको देख के रखना, ध्यान रखना है सबका, क्या करना है, इन सबका ध्यान रखना है। इसको बना दिया क्या, सीजे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और ये सारे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इसके अंडर काम करेंगे। क्लियर है कि नहीं? ये मतलब क्लास में बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, मैंने एक बच्चे को पकड़ा, उसको मॉनिटर बना दिया कि आप मॉनिटर हो, और ये सारे बच्चे उसके अंडर काम करेंगे। और अगर इससे काम समझ नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एडिशनल जोड़ देंगे। लो एक और चाहिए, ले भाई एक और ले ले, एक और चाहिए, ले एक और ले ले, जितने मर्जी चाहे हाईकोर्ट जोड़ सकता है। अब ये बताओ, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल और असिस्टेंट का फंडा समझ में आया कि नहीं आया? अगर और जोड़ते लो 2-3 असिस्टेंट जोड़ दो इसके नीचे, समझ आया कि नहीं आया?
बताओ भाई। जल्दी बोलो, देखो समय नहीं है बिल्कुल भी। माइक तुरंत ऑन करके बता दिया करो, क्योंकि अगर मैं भी तो बोल रहा हूँ ना, आपको एक शब्द बोलते हुए जोर पड़ जाता है। और मैं बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में आपको, जैसा आप लोग घर पे बोलते हो, इस तरह समझाता हूँ सारी चीजें। ये आर्टिकल सेक्शन 12 था। सबको टू कह रहा था, हाई कोर्ट में अपॉइंट द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी द एडिशन, वही है जो इसमें बताया, कुछ नहीं है। सब क्लोज 3 के 2 पॉइंट ये करता है, हाई कोर्ट में डेजिग्नेट द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एनी सब डिवीजन, कुछ नहीं है, जो चीजें अभी बताई वही है कि हाई कोर्ट जब चाहे किसी सेकंड क्लास को फर्स्ट क्लास की पावर दे सकता है, जब चाहे जिससे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को चीफ जुडिशियल बना सकता है, असिस्टेंट बना सकता है, एडिशनल बना सकता है। सारी चीजें में, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है फ्री के लिए आपको। इसके बाद आता है क्या, आर्टिकल सेक्शन 13। सेक्शन 13 देखो, इन ये जो सेक्शन है ना, ये वाले, इनमें तो कुछ ज्यादा चीजें नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं इसलिए करा रहा हूँ, जरूरी नहीं आप एपीओ दे रहे हो, और भी तो एग्जाम देना है, और जब कर रहे हो तो अच्छे से करो। सेक्शन 13 क्या बात कर रहे हैं, स्पेशल, याद आ रहा है, स्पेशल स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब स्पेशल क्या होता है देख लो भाई, जो आपको बता, ये सारी चीजें बता चुका हूं मैं स्पेशल के बारे में जब बताता। अब देखो यही लिखा आपके बैरक में, ये कह रहा है, यदि केंद्रीय राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है, तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन किसी पद का धारण करते हैं या उसके पद पर धारण किया है, महानगर के क्षेत्र को छोड़कर, द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट की इस संहिता द्वारा के या उसके अधीन प्रदत्त किए जाने वाली सभी शक्तियां प्रदान करेंगे। कि पहली बात, द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट को सारी शक्तियां प्रदान करेंगे, हमने कहा दे दो भाई। परंतु कोई शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों की अर्हता का अनुभव हो, मतलब जब तक वो जज ना हो तब तक बिना बात के थोड़ी किसी चिंटू पिंटू को पावर दे दोगे आप लोग। हमने कहा ठीक है भाई। सब गोल टू कह रहा है, ऐसे मजिस्ट्रेट जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे, और एक सम्मेलन में एक वर्ष से अनाधिक या इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा पारित करे। यही बात बताई थी आपको, वही बात इसने लिखी हुई है। सब क्लोज 3, ये एक वर्ष याद रखना। सब क्लोज 3 कह रहा है, उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी स्थानीय अधिकारिता से बाहर के किसी महानगर क्षेत्र से संबंधित महानगर की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकता है। कोई स्पेशल मजिस्ट्रेट है, उसे ये भी पावर दे सकता है। कौन? हाई कोर्ट की बंदा। महानगर वाले मामले में सुन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। आप जितना सुन सकते हो सुनो, बहुत केस है हमारे पास। हमारे हाई कोर्ट को घमंड नहीं होता इस बात का बिल्कुल भी, बहुत केस है। लेकिन जो बच्चे तैयारी करना भाई, भर्ती नहीं कराते हम। और अगर हाई कोर्ट कहता भी रहता है ना, स्टेट गवर्नमेंट कहती है ना अभी हमारा बजट कम है, कोरोना ने बजट खा लिया, अभी नहीं। जिन लोगों की उम्र निकली है, 3 साल बाद वैकेंसी निकल दी थी, पिछली तो 5 साल बाद निकली थी, उससे पहले 4 साल बाद। अब लेकिन घमंड नहीं किया हमारे कोर्ट ने और हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने। किसी भी स्टेट की बात कर लो भाई। अब ऐसे मामले तो बिहार सबसे बढ़िया है, हर साल वैकेंसी निकाल रहा है ऑलमोस्ट। नहीं वैसे इसकी भी 18 के बाद अभी निकली है शायद ये वाली। चलो पीएससी बीपीएससी बहुत टाइम पे ले रहा है, अच्छे टाइम पे। चलिए यहां तक समझ में आ गया। आर्टिकल 14 जुडिक्शन की बात कर रहा है। जुडिक्शन क्या होगा? अच्छा आप खुद देखो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जुडिक्शन क्या होगा? क्या होगा? जो भी हाई कोर्ट उसको नियत करके भेजी 11-13 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग कर सके, कुछ ऐसी बात नहीं है। मतलब सेशन जज के हिसाब से इनको डिसाइड किया जाएगा सारा, ठीक है। स्थानीय सीमा के भीतर बैठ सकता है, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ नहीं पूछा जाता है। फिर भी देख रहे हैं हल्का हल्का सब क्लोज टू कह रहा है, ऐसे परिनिश्चित द्वारा उबंधित से सिवाय प्रत्येक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता शक्ति का विस्तार पूरे जिले में होगा। 11, 13, 18 के अधीन आप शक्ति का प्रयोग करो, कोई जरूरत नहीं है, हल्का हल्का देख लेना। सबॉर्डिनेट 15 में, ऊपर वाले में 10 में था, यहाँ पे आ गया सबॉर्डिनेट, ये वाला सबॉर्डिनेट क्या होंगे भाई इसकी? आप देखो, एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी द सबॉर्डिनेट टू द सेशन जज। देखो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, पहली बात सेशन जज, कोर्ट ऑफ सेशन, इसके नीचे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएंगे सारे। यही तो होगा सबॉर्डिनेशन, ठीक है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में भी टाइम टू टाइम रूल बनाता रहेगा, स्पेशल ऑर्डर निकाल के पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, उनके काम का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, देख लेना। यहां से क्वेश्चन आता है सेक्शन 16 से, ठीक है। सेक्शन 16 में क्या शुरू होता है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। 8 ने एरिया की बात की थी, 16 ने इसके कोर्ट की बात की है कि कोर्ट होगा इसका, ठीक है। 17 जो बात कर रहा है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्लस एडिशनल की बात कर रहा है, ठीक है। और 18 और 19 बात करेंगे। 18 क्या बात कर रहा है? स्पेशल की, 19 बात कर रहा है इसके
सबऑर्डिनेट की, और यहाँ पे आपका ये खत्म हो जाएगा। सबऑर्डिनेट एक ये था, एक सबऑर्डिनेट ये हो गया। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। इसका एरिया तो आपको पता है ना, 10 लाख वाला जो अभी पढ़ा था हमने। 16 कह रहा है, इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया देयर शैल बी एस्टैब्लिश्ड as many court of the metropolitan magistrate and such place as the state government may after the consultation with the high court the notification is specified। हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट बनेगी, जितने उसे सही लगे, कोई दिक्कत वाली बात बना लो भाई। ठीक है, दूसरा कह रहा था प्रेसिडेंट ऑफ शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, आपको पता है बहुत अच्छे से। जुडिक्शन की बात करें, जितना मेट्रोपॉलिटन एरिया पूरे में उसको जुडिक्शन होगा, कोई जरूरत नहीं और पढ़ने की। और है ही नहीं कुछ भाई, तीन ही चीजें दी गई, तीनों बता दिया आपको सब। 17 आर्टिकल कह रहा है, ये कह रहा था हाई कोर्ट शैल इन द रिलेशन ऑफ एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया विद इन इट द लोकल जुडिक्शन द मजिस्ट्रेट ऑफ द चीफ जुडिस। इस लोकल जुडिक्शन में हाई कोर्ट चाहेगा तो एक को चीफ जुडिस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बना दे, बाकी उसके नीचे इधर उधर लगा दे, नीचे ऊपर मतलब एडिशनल के असिस्टेंट लगा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाई कोर्ट में अपॉइंट द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टू बी द एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड द मजिस्ट्रेट शैल बी द ऑर्डर एनी पावर ऑफ द। सीधी बात ये कह रहा है, सारी पावर वही होगी जो उसके पास होती है और कुछ नहीं है। स्पेशल की बात करें, स्पेशल सेम वही है जो वहां पड़ा था 1 साल के लिए, वही सेम चीज है, कुछ नहीं बदला। सबऑर्डिनेट वही होगा, चीफ जुडिशियल ऊपर होगा, जो अभी पड़ा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एडिशनल बराबर होंगे, असिस्टेंट नीचे होंगे, मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उसके नीचे होगा, उससे नीचे उसका असिस्टेंट होगा, कोई जरूरत नहीं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आता है 20 से लेकर के 23 तक। अब ये पढ़ते हैं, अब ये बताइए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तक कोई आपत्ति विपत्ति किसी को, कोई दुविधा संकट? बताओ जल्दी से, क्लियर है कि नहीं ये सारी चीजें? क्लियर है सर। मैं पानी ले आऊं भाई थोड़ा सा और जितना आज कर लेंगे ना, उसमें से प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओगे ना, किसी भी स्टेट के सारे क्वेश्चन कर लोगे, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका कि नहीं हुआ। बशर्ते जितनी मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूं उतनी ही कर लो। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए मैं 4 चीजें पढ़नी है। आर्टिकल 20 बात कर रहा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होगा। 21, 22, 23। 21 ने तो स्पेशल की बात कर लिया, स्पेशल 22 बात कर रहा है आपका लोकल जुरिडिक्शन की, ठीक है। 23 बात कर रहा है सबऑर्डिनेट की, मतलब लो ये भी सबऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। ऐसे याद कर लेना कि सबऑर्डिनेट कौन से, ये सारे सबऑर्डिनेट। कोई सा पूछे सबऑर्डिनेट किसका पूछे, मान लिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का सबऑर्डिनेट की बात करिए। अब मेट्रोपॉलिटन आपको पता है भाई कहां से, 16 से लेकर 19 तक है, और सबऑर्डिनेट कहां से, 10, 15, 19, 23 में थे, तो देख लो भाई 19 में ये आ रहा है, लगा तो निशान, ठीक है। अब इसको हल्का हल्का पढ़ के दे, ज्यादा चीजें इसमें से नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, तो हल्का हल्का पढ़ रहे हैं। ये कह रहा है राज्य सरकार प्रत्येक जिले में, प्रत्येक महानगर क्षेत्र में उतने व्यक्ति जो जितने वे उचित समझे कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। इसमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट मतलब एक को डीएम बनाएगी, बाकी छोटे छोटे उसके आसपास लगा देगी। राज्य सरकार की किसी कार्यपालिका मजिस्ट्रेट में अपर मतलब एडिशनल नियुक्त कर सकती है और इससे मजिस्ट्रेट को संहिता के संपर्क सारी शक्तियां प्राप्त हुई जो उसके पास है। थर्ड क्लोज करा, जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद रिक्त होगा, परिणाम स्वरूप कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है, तो ऐसी अधिकारिता राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए क्रम से उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीधी बात है, जो दूसरे मजिस्ट्रेट लगाए उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो इसके अंतर्गत दी गई है। सब क्लोज फोर, राज्य सरकार आवश्यक होगा किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भार साधक बना सकती है और उसको भार साधन से मुक्त कर सकती है। और इस प्रकार किसी उपखंड का भार साधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा, बन जाते हैं। जैसे हरिद्वार का हो गया, रुड़की का हो गया, अलग अलग बना सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। सब क्लोज 4A जो कि जोड़ा गया 2005 में। 4A अच्छा सेक्शन है, इसको याद कर लेना, यही याद करना, इसमें तो और कुछ नहीं करना इस सेक्शन में से। ये कह रहा है राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसे नियंत्रणों और निर्देशों के अधीन रहते हुए वह अधिरोपित करना ठीक समझे उपखंड 4 के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रयोग कर सकती है। राज्य सरकार को जब जरूरत पड़ेगी ना कि भाई से हम तो जा नहीं सकते और वहां पर दंगा भड़क गया, कुछ भी कुछ ऐसा है जहां पर जरूरत पड़ दे सकती होगी, तो राज्य सरकार अपनी सारी शक्तियां दे देगी मजिस्ट्रेट को, इसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, डीएम को, एसडीएम को कि भाई साहब जो करना है करो, आगे मैं बैठूं, कोई मना नहीं करेगा, तुम्हारे पास सारी पावर है स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट को प्रतिनिधित्व कौन करता है, डीएम ही तो करता है ना। और हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व कौन करता है, जज करता है। बस स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर किसी पास आ जाएगी, ठीक है। अच्छा हम लोग, हाँ अच्छा सपना जी नहीं है,
एक भी क्लास में लाइव नहीं आई या सिर्फ ग्रुप ज्वाइन किया इन्होंने, क्लास नहीं देखी? लाइव रहोगे सभी लोग। अप्रूवल कर दिया था भाई, कल अप्रूवल कर दिया था उनको। सर फोन आया था भी क्या अप्रूवल ना? भाई अप्रूवल कल हो गया था उनका, कल परसों। ये पता नहीं उन्होंने कौन से ग्रुप में किया था, लेकिन सपना जी के नाम से आया था, मैंने अप्रूव कर दिया था उनको। बाकी बोल देना, ये पता नहीं कौन सा ग्रुप था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये कह रहे हैं अच्छा, अधीन शक्तियों का जिला मजिस्ट्रेट को प्रयोजित कर सकती है राज्य सरकार, जब चाहे अपनी शक्तियां दे सकती है। आगे कह रहा है कि इस धारा की कोई भी बात प्रथम परंतु विधि किसी विधि के अधीन महानगर क्षेत्र के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सब शक्ति या उनमें से कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को प्रदान करने के राज्य सरकार की प्रभावित नहीं करेगी। अब दूसरी बात यह आती है भाई साहब, अगर मजिस्ट्रेट नहीं है, अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी नहीं है, तो पुलिस राज्य सरकार क्या करेगी? तो भाई साहब पुलिस अधिकारी को पकड़ेगी, बेटा अब आप सिंघम बन जाओ, सारी पावर देती, कर दो जो करना है उखाड़ लो, धरती आसमान एक कर दो। बस यही बात है कि ये धारा ये नहीं रोके कि तुम कह रहे डीएम को देंगे कि पुलिस ऑफिसर को नहीं दे, और दे सकती है भाई, पूरी पावर है यहाँ पे राज्य सरकार को। क्लियर है? यहाँ तक कोई आपत्ति दुविधा संकट शायद किसी को नहीं होगा। आगे कह रहा है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जुरिडिक्शन पूरा डिस्ट्रिक्ट होगा, सबऑर्डिनेट इसे कौन होगा? कौन कौन होंगे सबऑर्डिनेट आपको पता है? देखो भाई डीएम होगा, एसडीएम होगा, है ना, डीएम होगा, एडीएम होगा, इसके बराबर का एडिशनल, फिर एसडीएम, फिर तहसीलदार वगैरह, वो सारे मतलब अदर एग्जीक्यूटिव में आते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सारी चीजें। ठीक है, बस इसमें आपको कुछ पढ़ने का है ही नहीं, इसको पढ़ लेना। ठीक है, इनमें से देखो ज्यादा चीजें आती नहीं है, इनमें फिर भी हमने पूरा 1 घंटा हमने अपना लगा दिया इसमें, और मैं नहीं समझता इसके बाद आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी। पूरा 1 घंटा लग चुका है। अब बताइए जितना कराया सब कुछ क्लियर है कि नहीं है? बताइए जितना कराया क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ। देखो समय ना मेरे पास है ना आपके पास है, तो बोलते क्यों नहीं आप लोग? जितना जल्दी पूरा होगा ना सिलेबस, उतना आपको सीआरपीसी है ना, उतना आपको रिवीजन करने का समय मिलेगा, और जितना रिवीजन करने का समय मिलेगा उतना आपको सिलेक्शन जल्दी होगा। अब यहाँ पे आपको 3 सेक्शन पढ़ने हैं। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर से रिलेटेड सेक्शन 24, 25, 25A। ठीक है जी। अब ये जोड़ा गया था 2005 में, अमेंडेड हुआ था। अब ये क्या बात कर रहा है? ये पब्लिक प्रोसिक्यूटिव ऑफिसर की बात कर रहा है, ये असिस्टेंट की बात कर रहा है, और ये डायरेक्टरेट की बात कर रहा है। ठीक है, अब दोनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। इसके 8 क्लोज है, इसके 8 क्लोज है, इसके साथ 4 क्लोज है। ठीक है, अब इसमें से 100% क्वेश्चन बनना ही है, यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका सही मायने में इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा ना आपका, ये मान के चलो 41 से स्टार्ट होगा, लेकिन बीच की चीजें करेंगे, वहां से बहुत चीजें पूछी जाती है। ठीक है जी। 29, 30 भी बहुत अच्छे सेक्शन है। 24 को देखो हल्का हल्का पढ़ रहे हैं, ज्यादा चीजों के बीच में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट सबके पास, इसलिए लिख नहीं रहे, इतना लिख दिया काफी है, मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बात कर रहा है सपोज 1 फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट shall be after the consultation with the high court appoint the public prosecutor as may the appoint 1 or more additional। मतलब सब क्लोज 1 ये कह रहा है इसका कौन, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट विद कंसेंट ऑफ हाई कोर्ट क्या कर सकती है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, या फिर प्लस एडिशनल जितने भी वो चाहे जोड़ दे भाई, अपॉइंट कर सकती है। कहां? कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में जहां उसे सही लगे। सब क्लोज 2 कह रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट, सब क्लोज 2 कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए। 3 कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो इनका मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई केस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी आए केस लड़ने के लिए, अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भेजेगी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो अपने जो भाई केस देते। स्टेट गवर्नमेंट भी खुद नहीं आएगी, अपने वालों, मतलब सबने अपने अपने बंदे रख लिए कोर्ट में। ठीक है, सब क्लोज 4 कह रहा है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल कंसल्ट विद द सेशन जज डीएम। देखो यहां से इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब क्लोज 4 ये कह रहा है डीएम विद कंसेंट विद द सेशन जज। सेशन जज से बात करने के बाद एक लिस्ट तैयार करेगा। क्या करेगा? सेशन जज से बात करने के बाद एक लिस्ट तैयार करेगा। देखो ध्यान सुनना, यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है इसका, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इन द कंसल्टेशन
with the session judge prepare a panel of the name of the person who are in his opinion fit to be appointed as the public prosecutor or the additional public prosecutor for the district. उस जिले के लिए, किस चीज के लिए? पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल, कि ये बंदे फिट लग रहे हैं। अब देखो डीएम का ऑफिस वहां है, कोर्ट वहां है, डीएम को क्या पता कौन सा वकील बढ़िया काम कर रहा है, तो डीएम क्या करेगा? सेशन जज से मिलेगा कि जज साहब आपके यहाँ जितने वकील है कौन अच्छा लग रहा है, अच्छा कौन लग रहा है, मतलब कौन अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए लिस्ट बनानी है। तो क्योंकि इसे तो पता नहीं डीएम को क्या पता क्या हो रहा है कोर्ट में, तो वहां से सेशन जज उसको बताएगा कि ऐसे ऐसे ये वकील है, 4-5 उससे बातें करके डिस्कस करके लेन देन की बात करके, सारी सीधी सी बात तो ये है, फैक्चुअल बात ये है, लेन देन की सारी बात करने के बाद, ठीक है, अपनी सलाह मशवरा करने के बाद एक लिस्ट बनाएगा डीएम की, और वो भेजा किसको? डीएम किसका काम कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट को ना। तो ये लिस्ट सीधी भेजा किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब स्टेट गवर्नमेंट उनमें से जितने नाम उनमें है उनमें से ही किसी को पब्लिक प्रोसिक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट करेगी, उसके अलावा किसी को अपॉइंट नहीं करेगी। क्लियर है? सब क्लोज 5 ने बोला नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट अनलेस द नेम अपीयर इन द पैनल ऑफ द नेम प्रिपेयर्ड बाय द डीएम। जिनका नाम नहीं होगा उन्हें अपॉइंट नहीं करेगी। बताओ सीधी सी बात, जिनका नाम होगा वो नहीं करेगी। तो इसलिए डीएम से 60 कार्ड बना के रखना अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है? डीएम से 60 कार्ड बना के रखना, आपका नाम भेज देगा आगे, और जहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर बने तो वीआईपीओ देने की जरूरत ही नहीं है भाई। ठीक है मनोज जी, तैयार हो जाओ। ठीक है, कौन कहता है पॉलिटिक्स के हर जगह चलती है। सबको 6 करें, क्या करें? सबको 6 सबको 5 इन द स्टेट गवर्नमेंट एक्जिट द रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूशन द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल प्रोसिक्यूटर मोर पर्सन। कुछ नहीं है इनमें से सारे कैडर के हिसाब से उनको अपॉइंट करके अलग अलग कैडर में भेज दिया। कुछ नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना, 4 और 5 जरूर पढ़ लेना। प्रोवाइड कर द स्टेट गवर्नमेंट स्टेबल डेवलपमेंट अपॉइंटमेंट, कुछ नहीं देख लेना हल्का सा। अब यहां से आपको जो एक्सप्लेनेशन में दिया गया ना पब्लिक ये प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, ये याद रखना। सब क्लोज 6 सेक्शन 24 सब क्लोज 6 में, सब क्लोज 6 की एक्सप्लेनेशन में दिया गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर कौन होता है। ये प्री में पूछा जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर या नहीं, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर अभियोजन अधिकारी कहां डिफाइन है? एक्सप्लेनेशन बी में है, सब क्लोज 6 के सेक्शन 24 के। कौन गायब हुआ भाई? कौन गया? एक गायब हो गया आप में से। चलो कोई बात नहीं, उसने ज्यादा पढ़ लिया होगा या ज्यादा भूख लगी होगी। राणा जी तो यही है ना, भूख तो राणा जी को लगी थी, चलो किसी और को लगी होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ लो एक बार। अभियोजन अधिकारी से लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए संहिता के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो। किसी भी नाम से ज्ञात हो मतलब कई बार एपीपी बोलते हैं, कई बार एपीओ बोलते हैं, कई बार एडीजीपी बोलते हैं, वो उनकी बात करें। किसी नाम से बोला काम वही होगा। 7 कह रहे हैं ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू द मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों सब को जिसके अगले 7 और 8, बीच वाले इंपोर्टेंट नहीं बोला तो मतलब वो नहीं है, और जो इंपोर्टेंट है गलती मत करना छोड़ने की, नहीं तो पैरा खुला डिमांड ऐसे ही कहते हैं। 7 कह रहा है ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। किसकी बात कर रहे हैं ध्यान से सुनना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पीपी और एपीपी की बात कर रहा है। ठीक है, ओनली इफ ही हैज प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट नॉट लेस देन 7 ईयर। कितने की बात करें कि 7 साल से कम की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए उसको। कितनी होनी चाहिए? 7 साल से ज्यादा की प्रैक्टिस होगी तो ही, मतलब उसकी एलिजिबिलिटी डिफाइन कर दी कि 7 साल अगर उसने एज ए एडवोकेट काम किया तो ही उसका नाम लिस्ट में डाला जाएगा, तो ही उसको अपॉइंट किया जाएगा। या फिर सीधी सी बात है जो भी अपॉइंट किया जाएगा, अगर मतलब एपीपी या फिर पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल, 7 साल से कम के एक्सपीरियंस के बिना नहीं होगा। 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही किसी भी कीमत पे। ठीक है, क्लियर है सबको? अब उसके बाद 8 कह रहे हैं द स्टेट गवर्नमेंट, चलिए 8 क्या बात कर रहे हैं? 8 कह रहे हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट बाय द पर्पस ऑफ एनी केस क्लास ऑफ द केसेस पर्सन हु हैज बीन प्रैक्टिस नॉट लेस देन 10 ईयर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर। समझ में नहीं आया? चलो अभी समझा देते हैं। सेक्शन 24 सब क्लोज 4 ने बोला डीएम
पैनल बनाएगा। 5 ने बात की, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं मैं, बिना बात के आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अपना भी नहीं करूंगा। 5th बात कर रहा है अपॉइंटमेंट, इसी पैनल से अपॉइंट होगा, उसके अलावा अपॉइंट नहीं होगा। 7 बात कर रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, कितना 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। और 8 बात कर रहा है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कितना चाहिए 10 ईयर का। मतलब अभियोजन और स्पेशल मतलब विशेष के लिए 10 साल का चाहिए, नॉर्मल के लिए 7 साल का। यही चीज याद रखनी है, एग्जाम में पूछे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है जी। प्रोविजन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, provided that the court may permit the victim to engage an advocate of his choice to assist the prosecution of this sector। कोई विक्टिम, अच्छा ये काम क्या करते हैं, पुलिस की तरफ से काम करते हैं, स्टेट की तरफ से। किसी के साथ कोई अपराध हुआ है तो उन्हें कौन रिप्रेजेंट करेगा, पुलिस को, वो तो पुलिस में एफआईआर करेंगे। पुलिस को रिप्रेजेंट कौन करेगा वहां पे, स्टेट गवर्नमेंट को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो। मेरे साथ कोई अपराध हुआ है, मैं कह रहा भाई मुझे तो सरकारी वकील भरोसा है, सरकारी वकील है ये, हाँ सुनो, ये सारे सरकारी वकील है, कभी कहीं और पहुंचे हो, सरकारी वकील है सारे। तो सरकारी वकील मुझे लग रहा है तो पैसे खाने वाला लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसे पता नहीं कुछ भी, तो पैसे देकर भर्ती हुआ है। कुछ भी भावना से, मतलब कोई भावना मेरे अंदर ऐसी आ गई कि मैं नहीं चाहता यार ये काम करे, मैं तो अच्छा वकील करूंगा, मैं तो अमीर आदमी बहुत अच्छा वकील लेके आता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी मर्जी का कोई वकील अपॉइंट कर सकता हूँ अपने केस में, लेकिन अकेला नहीं होगा, वो इस 24 वाले के साथ ही काम करेगा। ठीक है, इसके साथ अपने एडवोकेट को जोड़ सकता हूँ। 2008 में ऐड हुआ था, याद रखना। 9 कह रहा है कुछ नहीं भाई, ये किसी भी नाम से पुकारा, कुछ नहीं, ये 9 को पढ़ के देख लेना अगर आपको मन लगे तो। ठीक है, बाकी इतना याद रखना, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल लिमिटेड चीजें कराओ, बिल्कुल लिमिटेड, और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इनमें कुछ भी छोड़ने गलती करी तो भाई फिर आप लोग जिम्मेदार होंगे। 25 बात है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की, स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एवरी डिस्ट्रिक्ट 1 और मोर, एक से ज्यादा या एक असिस्टेंट, मतलब जो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया था इसके नीचे असिस्टेंट लगा सकते हैं। सब क्लोज 1 ए कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट 1 और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट। ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है, किसमें, मजिस्ट्रेट कोर्ट में। सारे कहाँ काम कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंतर्गत काम करेंगे, इतना याद रखना। फिर सब क्लोज 2 बात कर रहे हैं नो पुलिस, ये पुलिस ऑफिसर को आप अपॉइंट नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। सब क्लोज 3 ने कहा है आप पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन वहां एक कंडीशन और दे दी, सब क्लोज 2 ने कहा पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन सब क्लोज 3 के अनुसार कर सकते हो, कि सब क्लोज 3 को छोड़ करके आप पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं कर सकते, मतलब मना भी कर दी, हाँ भी कह दे। तो देख लो भाई 3 क्या कह रहे हैं, 3 कह रहे हैं अगर कोई ऑफिसर है ही नहीं वहां पर कोर्ट में, उस समय कोई पुलिस, कोई प्रोसिक्यूटर ऑफिसर है ही नहीं, ठीक है, तो डीएम क्या करेगा, डीएम किसी भी पुलिस वाले कहेगा बेटा इधर आ जा, अब ये केस डील करते हो, जैसा आपके सामने बता देना ऐसा ऐसा मामला था, सरकारी वकील नहीं है कोई भी, आप ही देख लो। और जो पुलिस ऑफिसर होगा ना, पहली बात तो 2 नहीं हो सकते हो। नंबर 1 क्या, जो सब इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का वो सब बोर्ड नहीं करेगा, सब इंस्पेक्टर से बढ़ाई करेगा, नहीं तो हवलदार वगैरह को नहीं भेज सकते वहां, जैसा आपके सामने। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि उस ऑफिसर को नहीं लेगा, किसको, जिसने इन्वेस्टिगेशन में भाग लिया, जिसने उस केस की इन्वेस्टिगेशन की, उसे भी अपॉइंट नहीं करेगा। क्लियर, जिसने उस केस की इन्वेस्टिगेशन की उसे भी अपॉइंट नहीं करेगा। पुलिस ऑफिसर को डीएम अपॉइंट कर सकता है एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर इन केस इन द लैक ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर उपस्थित नहीं है, वैकेंट है, कोई है ही नहीं वहां पे, तो डीएम किसी भी पुलिस ऑफिसर को भेजेगा, बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर and that person who is not involved in the investigation of the case। हाँ जी, इंस्पेक्टर सर, सब इंस्पेक्टर नहीं। हाँ इंस्पेक्टर ही तो बोला हमने, अच्छा सब बोला, सब नहीं है भाई, इंस्पेक्टर ध्यान रखना, सब इंस्पेक्टर, यूपी के सब इंस्पेक्टर की एग्जाम चल रहे हैं ना, दोपहर बेंच था उनका, तो इसलिए सब इंस्पेक्टर आ रहा है, बात इंस्पेक्टर है, ध्यान रखना। ठीक है, बस इतना याद रखना, इसमें और कुछ नहीं। 25A कल देख लेंगे, चलो दिखाते हैं अलग, फिर भी 2005 में जोड़ा गया था, कह रहा है डायरेक्टरेट की बात करें। डायरेक्टरेट क्या, कि जितने पब्लिक प्रोसिक्यूटर और प्रोसिक्यूटर ऑफिसर हमने अपॉइंट किए, इनके ऊपर काम कौन करेगा, किसके सबऑर्डिनेट होगा, इनको कंट्रोल कौन करेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो होम अफेयर डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत एक व्यक्ति काम करे, इसे डायरेक्टरेट बोला जाएगा। उसके अंतर्गत सारे प्रोसिक्यूटर ऑफिसर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट, ये सारे के सारे उसके अंदर काम करेंगे। और वो किसके अंदर काम करेगा, ये नाम पूछा था, द होम अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है सबको, देखो यही चीजें आपको इसमें मिलेगी और ज्यादा कुछ नहीं है। तब कह रहे द स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द डायरेक्टरेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंसल्ट विद द डायरेक्टरेट प्रोसिक्यूशन ऑफ द एज द मे बी ड्यूटी। देखो
डायरेक्टरेट प्लस डिप्टी, मतलब डायरेक्टरेट पूरा उसके नीचे एक और लगा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। जितने उसे ठीक लगे उतने लगा देगा। आगे सपोज टू कह रहा है ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंट द डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, ओनली इफ ही हैज बीन सेल्फ प्रैक्टिस एडवोकेट नॉट लेस देन 10 ईयर। ध्यान रखना यहाँ पे सपोज टू में 10 ईयर की बात कर रहा है, 25 पे में 10 ईयर की बात कर रहा है, 10 ईयर का प्रैक्टिस होनी चाहिए एज एन एडवोकेट। उसके बाद अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और किसके हिसाब से? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हिसाब से इसको अपॉइंट किया जाएगा। सपोज 3 कह रहा है हेड ऑफ द डायरेक्टर, ये कहाँ काम करेगा? देखो उसी की बात कर रहा है, with the direction of the in the function of the head of the department of, ठीक है, head of the department of किसके? होम अफेयर्स, होम डिपार्टमेंट, स्टेट का जो गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत काम करेगा। फोर क्लोज करें एवरी डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूटर शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर, ये सब सबऑर्डिनेट होंगे। देखो जो डायरेक्टरेट बना दे उसका डिप्टी बना, डिप्टी तो छोटा ही होता है तो सबऑर्डिनेट रहेगा इसके। बाकी इसमें हल्का सा पढ़ लेना, बाकी इससे आगे का प्रोसीजर कर देखेंगे। अब मुझे बताइए सीआरपीसी की, ये मान के चलो पहली क्लास थी, दूसरी क्लास थी, आज दूसरी थी, क्यों छोड़े? अब ये बताए कितना समझ में आया? कितना समझ में आया ये बताइए? जितना कराया क्लियर है पूरा सब कुछ? जल्दी से बताओ। क्लियर है। सब कुछ क्लियर है? लग रहा है सीपीसी बेकार, सीआरपीसी बेकार है, याद नहीं होगा किसी को? लग रहा है क्या साहब अब भी? हाँ जी, नहीं हो जाएगा सर। हो जाएगा, हो जाएगा। अब भी हो गया जी, हो गया ना? मजा आ गया? बस मजा आना चाहिए। जी सर। बाकी आप लोग भी पढ़ते रहो, और जो किसी को अलग से सीआरपीसी ज्वाइन करना है ना, सीआरपीसी हमने बिल्कुल जीरो कर दिया है। जो पूरा ग्रुप है वो तो सेम है ही, जो हमारा पूरा ग्रुप है हमारा